हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बहू ने सिखाया सास को सबक पार्ट 1। नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। नंदिनी के पिता नरेश सावंत पुलिस अधिकारी है और मां प्रतिभा घर संभालती है। उसका एक छोटा भाई उमेश है जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा है। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में कार्यरत है और उसे 80,000 का मंथली पैकेज भी है। हर परिवार की तरह हम भारतीयों के संस्कार और नियम के तहत बेटी की शादी तो करनी ही थी, तो उसकी भी शादी अपनी बरादरी के हिसाब से एक अच्छा परिवार और लड़का देखकर कर ही दी। लड़का संजय सावंत भी सुंदर और स्मार्ट था। वह भी एक अच्छे पैकेज में मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहा था। उसके पति माधव सावंत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और मां सावित्री घर के कार्य में ही लीन थी। शादी के 2 दिन हो गए थे। घर में खुशियों का वातावरण था। तभी सावित्री नंदिनी के पास आकर कहती है, क्या बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चेन कैसी दी है? 1 तोले की भी नहीं है। एक ही तो बेटी है उसकी, कौन सी 2-4 बेटी है जो इतनी कंजूसी कैसे करी? नंदिनी बेचारी चुप रह जाती। अभी 2 दिन ही हुए थे शादी को, जवाब सवाल करने की तो बात ही नहीं थी। पहले तो उसके पूरे घर के बारे में ही नहीं पता था। 2 दिन बाद यह पता चला कि उसके ससुर बहुत ही अच्छे आदमी है। उसकी ननद श्रेया भी अच्छी है और उसके पति थोड़ा सा माँ की बातों को अधिक मानने वाले था। हाँ, सासू जी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी, जिसका उदाहरण अभी अभी उन्होंने प्रस्तुत किया था। नंदिनी सभी बातों को एडजस्ट करते हुए घर की गाड़ी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि उसकी सासू माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन उसकी सास उससे बहस करने लगती है कि तेरा बाप 1 नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी से रहा नहीं जाता तो वह भी पहली बार जवाब देती, मम्मी जी आपको क्या चाहिए? पापा ने आपको मेरे जैसे कमाने वाली बहू को दिया है जो हर महीने के 80,000 रुपये कमाती है, और क्या चाहती हो अपना घर बेच के आपको दे देते? सावित्री को उसका जवाब देना बहुत बुरा लगा। वह उसे उल्टा सीधा बोलती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर यह सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट औरत है, इससे मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दिया, अब ये तेरे पीछे पड़ी है। श्रेया कहती है, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो बेचारी सीधी सीधी मामी को भी बहुत सताती है। लोग तो डर के मारे कुछ नहीं बोलते। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले? घर में रहना है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। उनसे नंदिनी बेचारी परेशान हो जाती। खाना बताते समय उसकी सास आकर खड़ी हो जाती और हर बात पर रोक टोक करती है। तेल बहुत डालती है, तेरे बाप लाकर देता है क्या? क्या मसाले बहुत डालती है? बात पर ताने मारती है। नंदिनी बेचारी सब कुछ सुन लेती है। एक दिन तो हद हो गई। वह सुबह नाश्ता बनाकर जा ही रही थी, साथ ही सभी को देती है, और ड्यूटी में देर हो रही थी तो वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। उसकी सासू माँ नाश्ते की प्लेट उसके ऊपर फेंक कर कहती, क्या नाश्ता बनाया है? ना नमक का पता है ना ही कोई टेस्ट है, पूरा तेल भर कर रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी है कि क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया तो है। सावित्री उनको भी 4 बात सुना देती है, हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ, इतनी अच्छी बहू तो रही, तुम लोग अपने मायके चली जाती हो। यह काला मुंह पता नहीं क्या चाहती है, इस घर में आग लगवा कर मानेंगी। नंदिनी बेचारी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती। उसका पति संजय तो माँ के सामने कुछ बोलता नहीं था, उल्टे माँ का ही तरफदारी करता था। नंदिनी को पहले ही लेट हो गया था, अब और भी लेट हो गया। बिना कुछ खाए पिए चली गई ऑफिस। श्रेया सावित्री से कहती, मम्मी आप भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो बेचारी नौकरी भी करती है और जितना हो सकता है घर का काम भी करती है, और क्या कमी थी? उसके पिता ने सब कुछ तो दिया है, सबसे बड़ी बात इतनी अच्छी बहू दी है, आपकी इज्जत करनी चाहिए। सावित्री उसे गालियाँ देने लगती है। नंदिनी ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि वह अपने पिता को सब कुछ बता दे, पर इसे उन लोगों को टेंशन हो जाएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को नंदिनी घर में आती है और कपड़े बदलकर अपने लिए चाय बनाकर लाती है और चाय पीने लगती है। उसका सर दर्द कर रहा था। ससुर जी और ननंद मार्केट का सामान लाने गए थे।
सावित्री उसी समय संजय के साथ घर में आती है, वह भी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे आज की स्टोरी पार्ट 1। इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द आएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।